छत्तीसगढ़ सहित देश भर में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद सत्यापन का काम जारी है। ये वही एसआईआर है जिसे विपक्ष यानी कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने वोट चोरी का फार्मूला करार दिया है। पर इसी एसआईआर की वजह से देश के भीतर सही मतदाताओं और वास्तविक हालात सामने आने लगे हैं। पर विपक्ष को एक डर अभी भी भीतर खाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सीजीएन लाइव पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। मामला सत्ता के स्वार्थ तक होता है तो कोई बात नहीं थी, लेकिन देश में सत्ता स्वार्थ पर आकर सिमट गई है। इसका अनुभव आप और हम सभी कर रहे हैं, तो खुली आंखों से देख भी पा रहे हैं। बहरहाल इस मामले पे आपसे चर्चा बाद में करेंगे। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर, जहां एसआईआर के बाद सत्यापन का काम शुरू हो गया है। तो जिला निर्वाचन आयोग ने चौंकाने वाली जानकारी दी है, जिसके मुताबिक 3.5 लाख ऐसे नाम हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटना तय हो चुका है। तो कौन है वो लोग, आपसे साझा करेंगे। हर एक बात बने रहिएगा हमारे साथ। भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया क्यों शुरू की, इस हकीकत से आप सभी भली भांति परिचित हैं। तो इसका परिणाम भी किस तरह से निकलकर सामने आ रहा है, इसे भी आप अनभिज्ञ नहीं है, यानी इससे भी आप परिचित हैं। पर कुछ बातों को यहाँ पर स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि देश के भीतर एसआईआर को लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म है। विपक्षी दल नहीं चाहती थी कि देश में मतदाताओं का पुनः निरीक्षण हो, जबकि मतदाता सूची में शामिल होकर सभी बड़े तादाद में ऐसे लोग आपका हक छीन रहे हैं, जिनका भारत से कोई लेना देना ही नहीं, या फिर ऐसे लोगों का नाम था जो परलोक सिधार चुके हैं, पर उनके नाम पर फर्जी मतदान हो रहा है। हालांकि ये तमाम दावे और इल्जाम लगातार लगते आ रहे हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर से सामने आया, जहां एसआईआर को दूसरा चरण यानी सत्यापन का काम शुरू हो चुका है, जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि अकेले बिलासपुर जिले से ही 3,65,000 मतदाताओं के नाम विलोपित होने वाले हैं, यानी वोटर लिस्ट से उनका नाम हमेशा के लिए कट जाएगा। निश्चित तौर पर यह जानकारी किसी को भी हैरान कर सकती है। इतनी बड़ी संख्या में आखिर मतदाताओं के नाम कैसे काटे जा रहे हैं, तो इसकी पूरी कहानी आपको आगे पता चल जाएगी। बिलासपुर जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है, जहां चले इस अभियान में पाया गया है कि कुल 16,75,000 मतदाताओं में से सिर्फ 13,09,000 नाम ही सही तरीके से सत्यापित हो पाए हैं। बाकी नाम या तो मृत पाए गए, या फिर अपने पते से गायब है, या फिर स्थायी रूप से दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या रही लापता मतदाताओं की। चार बार वेरिफिकेशन के बावजूद 1,04,000 से ज्यादा वोटर अपने पते पर नहीं मिले। वहीं 1,70,000 से अधिक मतदाता ऐसे पाए गए जो शहर या गांव छोड़कर कहीं और बस चुके हैं, लेकिन नाम अभी भी पुरानी मतदाता सूची में दर्ज था। इन सबसे गंभीर मामला मृत वोटरों का है, जिनकी मौत हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि जिले में 71,752 नाम ऐसे हैं जिनका देहावसान हो चुका है या निधन हो चुका है, पर उनके नाम अब तक वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब इन सभी नामों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विधानसभावार स्थिति देखें तो बिलासपुर शहरी क्षेत्र की हालत सबसे खराब पाई गई है, जहां करीब 35% मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली है। वहीं कोटा विधानसभा की सूची जिले में सबसे बेहतर मानी गई है। प्रशासन का दावा अपना है कि घर घर जाकर किए गए सत्यापन के बाद अब फर्जी वोटिंग की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब वोटर लिस्ट वाकई साफ है और भरोसेमंद बन जाएगी। और ये दावा कि फर्जी वोटर का जो मामला है, उस मामले को लेकर के प्रशासन का दावा है, तो जो अभी तक मतदान होता रहा उस पर प्रशासन क्यों एक्शन नहीं लेता रहा। अब भरोसा इस पर बन पाएगा या इस पर सियासत जारी रहेगी, इस पर अपनी राय और कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करने की बिल्कुल परहेज मत कीजिए। नमस्कार।